बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक नए सियासी विकल्प के रूप में उभर रही है। पीके जो पहले एक मशहूर चुनावी रणनीतिकार थे, अब जनसुराज के सूत्रधार के रूप में बिहार की जटिल जातिगत और क्षेत्रीय सियासत को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी रणनीति क्षेत्रीय समीकरणों, सामाजिक विविधता और स्थानीय मुद्दों पर आधारित है। जनसुराज ने हाल के उपचुनावों में 10% वोट शेयर हासिल करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और अब पीके बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। दरअसल पीके क्षेत्र आधारित रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 5000 गांवों की पदयात्रा के दौरान बिहार के क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को गहराई से समझा है। उनकी रणनीति बिहार के 4 प्रमुख क्षेत्रों मिथिलांचल, सीमांचल, मगध और भोजपुर के स्थानीय मुद्दों और जातिगत गणित पर केंद्रित है। बात करें मिथिलांचल की यानी उत्तरी बिहार की, तो यह क्षेत्र ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदायों का गढ़ है। पीके ने यहाँ शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं को लुभाने की कोशिश करी है। उनकी पदयात्रा चंपारण से शुरू होकर कोसी तक पहुंची, जिसने इस क्षेत्र में उनकी जमीनी उपस्थिति को मजबूत किया है। अब बात करें सीमांचल की, तो सीमांचल जो कि मुस्लिम और ईबीसी समुदायों के प्रभाव वाला क्षेत्र है, ये राजद का गढ़ रहा है। जनसुराज ने यहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। मगध की बात करें तो मगध दलित और कुर्मी मतदाताओं का प्रभाव वाला क्षेत्र है। ये जदयू और राजद का गढ़ है। इमामगंज में दलित उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को उतारकर पीके ने इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है। भोजपुर की बात करें तो यह राजपूत और ईबीसी समुदायों के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ भाजपा और जदयू का मजबूत आधार है। तरारी में किरण सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को उतारकर पीके ने स्थानीय मुद्दों को उठाया है। पीके की रणनीति में राइट टू रिकॉल और शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देकर जातिगत रणनीति से परे एक वैकल्पिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। उनकी पार्टी ने शराबबंदी हटाने और शिक्षा में 5 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है, जो ग्रामीण और युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। जनसुराज ने उपचुनावों में अपनी रणनीति को कायदे से परखा है और कुछ चेहरों को सामने लाकर अपनी ताकत भी दिखाई है। इन चेहरों में नंबर 1 पर नाम आता है उदय सिंह का। ये हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, राजपूत नेता हैं और पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं। नंबर 2 पर हैं मनोज भारती। ये जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, दलित नेता हैं और पूर्व राजनयिक हैं। नंबर 3 पर हैं जितेंद्र पासवान। इन्होंने इमामगंज में 37,103 वोट हासिल किए थे। ये दलित चेहरा हैं। नंबर 4 पर हैं किरण सिंह। ये तरारी की सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजपूत समाज से आती हैं। नंबर 5 पर हैं मोहम्मद अमजद। ये बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार रहे हैं। नंबर 6 पर हैं देवेंद्र प्रसाद यादव। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और स्टार प्रचारक हैं पार्टी के। नंबर 7 पर हैं सीताराम यादव। ये सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। नंबर 8 पर हैं सुशील सिंह कुशवाहा। ये तरारी में कुर्मी उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। नंबर 9 पर हैं अनीता देवी। ये संभावित महिला उम्मीदवार हो सकती हैं और ग्रामीण महिलाओं को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। नंबर 10 पर हैं आरसीपी सिंह। 2 दिन पहले ही ये जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं। नालंदा के आसपास के जिलों में पार्टी का संभावित चेहरा हो सकते हैं। आप बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके क्षेत्र में जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।